तो 2 दिन पहले भगोड़ी की डट कर सिकाई की गई है। ये लप्पू ने भगोड़ी को पूरी तरीके से इसकी गालों की जो है ना सिकाई की गई है। आपने देखा होगा बीच बीच में भगोड़ी का जमकर कुटान लगाते हैं, इसको इतनी तसल्ली से इसकी कुटाई लगाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अब हम क्या करें भाई, इसके कर्म ही ऐसे हैं। ये महिला अपने कैरेक्टर का जो रंग रूप का जादू दिखाने आई थी, इसको लगा था ये ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी, लेकिन यहाँ पे इसकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है। आज लपुआ इसके लिए एक अलमारी खरीद के लाया है गोदरेज की, और ये भिखमंगा जिसके घर में खाने के लाले पड़े रहते थे, जो 5-6 हजार की नौकरी पर दिन भर अपना नेट रिचार्ज करके इस अवैध घुसपैठी को पाकिस्तान से इंडिया लाने का रास्ता ढूंढ रहा था, वो कमाई इसकी खुद के लिए भी कम पड़ जाती थी, क्योंकि ये दिन रात इससे इंटरनेट के से इससे पाकिस्तान से संपर्क में था, इससे बात करता था और इसको नेट फुल प्लस चाहिए था। और उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं जो 24 घंटे ही फ़ोन पर बात करे, वो भी नेट उस पर सोशल साइट पे, तो उसका कितना नेट लगता। और ऊपर से ये लप्पू को थी नशे की लत, और नशे की लत इसे इस तरीके से हावी हुई कि इसने पाकिस्तान से सीमा हैदर को कमाने के लिए भारत लाने की ठान ली। इसने अपने देश के साथ गद्दारी कर ली। आज ये लप्पू एक अलमारी लाया है। आप कहते हो ना, किसी भाई ने मुझे बताया था लाइव में इसे मार पड़ी है, उसका सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। आज ये एक वीडियो इसका आया है जिसमें अलमारी लेके आया है गोदरेज की। ये सीमा भगोड़ी को आंख दिखा के कह रहा है तोय का पतो, तोय का लेनो, तोय का देनो, जो तो मैं लाया हूँ। अबे ओ उल्लू, सॉरी कुछ ऐसा बोल दूंगी फिर आप लोग कहोगे सोशल वर्कर होके गाली दे रही। ये बंदा इतना बेकाबू हो जाता है नई नई चीज़ों को देख के, ये भूल जाता है कि जो उस घर में एक फूटी कौड़ी भी लाता है ना, तो इस नचनिया की कमाई से, गुलाम हैदर के बच्चों के नाम से ये जो डॉलर आता है वो आता है। चलो डॉलर से याद आ गया, भगोड़ी कह रही है अलमारी का जो पार्ट है जिसमें वो रखते कैश, इसमें मैं अपने यूट्यूब का डॉलर रखूंगी। तो भगोड़ी हम समझ गए, तूने जवाब सीधे हमको दिया है ना कि इतने चैनलों से कमाती, उतने चैनलों से कमाती। तो ये नालायक निठल्ली भगोड़ी अवैध घुसकर जो भारत में आकर बैठी है, ये भारत वालों को जवाब देती है दोस्तों। जब हम इसको इसके ही रंग से निकाल कर कीचड़ में घुसेड़ के इसकी औकात याद दिलाते, तब इसे याद आता है अरे मैं तो अवैध रूप से भारत में घुसी हूँ भाई। तब तक ये अपनी औकात को भूल जाती कि ये अवैध रूप से भारत के बॉर्डर को चकमा देकर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को धोखा देकर हमारे भारत के अंदर चोरी से छुपी है और बेल पर छूटी है। अपराधी महिला को अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला है। अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि मोबिन मलिक सर पर हमें भरोसा नहीं है, तो मत रखिए, ना करिए भरोसा। मोबिन मलिक सर आपके भरोसे के लिए काम नहीं कर रहे, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कानूनी लड़ाई में उनकी जीत जरूर होगी। हम मोबिन मलिक सर अपने बजरंगी भाईजान के साथ खड़े हैं। किसी ने मुझे कहा कि भाई तुम्हें बहुत गालियां पड़ी किसी चैनल से, तो राम राम आपको, क्योंकि भाई मैं इतनी नेगेटिव नहीं हूँ कि ऐसे गंदे लोगों को सुनने का काम करूँ। भारत मेरा देश है, मैं अपने देश की वोटर हूँ, मैं स्वतंत्र अधिकार रखती हूँ अपनी बातों को रखने का। मेरा परिवार एक ऐसा परिवार है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने देश के प्रति अपनी जागरूकता दिखाने के लिए। अगर मुझसे कोई सवाल करने का हक रखता है तो मेरा परिवार बकाया, और लोगों को मैं कोई अहमियत नहीं देती। मेरी यूट्यूब फैमिली जिसकी उम्मीदें हैं, जो कहते हैं दीदी आपकी बातों से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है, उन सब का प्यार मेरे साथ है। उसके अलावा जो फर्जी भगोड़ी के बैठाई गैंग है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। दूर दूर तक भौंकते रहो अपने चैनल पे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को हमेशा करेंगे। हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर एक औरत आकर हमारे कानून पर सवाल खड़ा कर देती है, हमारे संविधान पर सवाल खड़ा कर देती है। इतना ही नहीं, वो हमारे देश में बैठकर हमारे सारे इंडियन भाई बहनों का इस तरीके से जवाब देती है। उसको लगता है कि भाई ये दुनिया में स्वर्ग से उतर कर आके बैठ गई। तो मत भूल भगोड़ी, तू रोज कुटती है, तेरी रोज कुटाई होती, तेरी हरकतें हमें रोज पता चल जाती। तो दोस्तों भगोड़ी की कमाई पे लप्पू कह रहा है अबे क्यों पूछती है, जो कितनाओं का तो का लेना देना। अबे छुछंदर काले चूहे,
इतना तो सोच, जो तू घर में अपनी ऐशो आराम की चीज़ें खरीद रहा है ना, इस 2 टके की अवैध घुसपैठिए की नाच नाच की कमाई है। ये छुछंदर ने 2 दिन पहले कहा था हम तो अभी बच्चा पैदा करा है, इसे काम ना करने देंगे। अरे बेशरम इंसान, 12-12 चैनलों पे काम कर रही है, आज बता भी रही है डॉलर रखेंगे यूट्यूब का। तो सीमा हैदर भगोड़ी, एक सवाल तेरे लिए है, तू डॉलर रखेगी इस अलमारी तक, और वहाँ से तुझे तेरे लिए किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आज इसके लिए अलमारी का इंतजाम हो गया अवैध घुसपैठी का। जैसे नीला ड्रम ट्रेंड कर रहा ना, वैसे इस भगोड़ी कभी इस अलमारी के अंदर पड़ी मिली पाई जाएगी। और ये कह रही है कि भाई अलमारी आ गई मेरे घर में, तो सोच रहे अलमारी किस लिए लप्पू लाया है। लप्पू कह रहा भाई ये तो तुझे क्या लेना देना। अबे ओ छुछंदर, तेरी औकात नहीं थी इसको 2 वक्त की रोटी खिला सकतू। पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ उठा के ले आया, वो तो इस भगोड़ी ने इतना तमाशा काटा कि ये वायरल हो गई, और अपने 12-12 चैनलों से तुझे नाच नाच कर कमा कर खिला रही है। अब जो नकली बच्चा है, एक बंदा मुझे कमेंट कर रहा था लाइव में कि बच्ची भारतीय है भाई, अपनी माँ के साथ रहेगी। बिल्कुल रहेगी, बच्ची भारतीय है, भारत में ही रहेगी, और फिर ये 1000 बच्चे भी पैदा कर लेती तो भारत का उससे कोई लेना देना नहीं। बच्ची का DNA टेस्ट होगा, बच्ची का सब कुछ सामने आएगा। बच्ची की जो असली माँ है, अगर उसने अपराध किया है इतना बड़ा, तो उसे भी सजा होगी पक्के पक्के। अगर बच्ची की माँ मुझे सुन रही है कहीं से भी, किसी कोने से भी, मुझे पता है तेरा भी चैनल बनाया है इसने, तो अपनी गांठ पाड़ ले। पहली बात, तेरी बच्ची को कहीं की नागरिकता नहीं मिलेगी, न तो इंडिया की न पाकिस्तान की। दूसरी बात, तू कैसी जल्लाद माँ है भाई, चंद लालच में, एक मोबाइल फ़ोन के लालच में, अपना ये चैनल चलाने के लालच में तूने अपनी बच्ची एक घुसपैठी के हवाले छोड़ दी। अरे कैसे बेशरम लोग हो भाई तुम लोग, कितने घटिया लोग हो तुम। कम से कम अपने ज़मीर को तो देखो ना। एक जो बच्ची तुमसे पैदा हुई, तुमने एक ऐसी गंदी औरत के हाथों में सौंप दी, जिसके 4 बच्चे बेचारे ऑलरेडी अपने मुल्क से दूर हैं। हम जानते हैं इस मैटर को लेके इंडिया पाकिस्तान के बीच जितना भी गंदा भी कारनामा हुआ ना, इन सब की जिम्मेदार ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया है, और साथ में लप्पू का परिवार पूरा दोषी है। इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। भारत सरकार से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस महिला का जल्दी से जल्द बंदोबस्त किया जाए। इस महिला की वजह से हमारे भारतीय कानून पर अंगुलियां उठ रही हैं, इस महिला की वजह से हमारे भारत सरकार पर अंगुलियां उठ रही हैं, इस महिला की वजह से हमारे भारत में बैठे भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं केवल एक अवैध घुसपैठिए के लिए। और साथ में इंडिया में बैठे जितने लोगों का भी मकसद इस सीमा हैदर को यहाँ रोकने का, उन सब की जांच की जाए जल्द से जल्द। और जानते हैं ये इंटरनेशनल मामला है, इसमें कोई भी चीज़ बख्शी नहीं जाएगी, एक एक की जांच होगी। इस चीज़ का हमें पूरा भरोसा है। जो लोग हमारे भारत के कानून और संविधान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी टारगेट में है भारत सरकार के। इसलिए भाई अपने आप को बचा के चले। जो ज़्यादा फुदक रहे हैं, ज़्यादा नाच रहे हैं, ज़्यादा अंगुलियां उठा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, ज़रा सोच समझ के काम करें आप लोग। कम से कम कीचड़ आपके अपने मुंह में तो ना पड़े, इतना अपने आप को बचाए रखना। बकाया हम देश के नागरिक हैं, भारत स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, अधिकार रखते हैं अपनी बातों को रखने का, अपने देश के प्रति अपनी जो हमारी श्रद्धा है, हमारा जो वो एक अधिकार बनता है, उसका हम पूरा उपयोग करते हैं। आप जलो भुनो कुछ भी करो, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। ये सीमा हैदर को लप्पू रोज कूटता है, रोज इसको इसकी औकात याद दिलाता है, इसको रोज चमाट मारता, रोज इसके गालों पे थप्पड़ पड़ते हैं, फिर भी ये गंदी औरत मुंह उठाकर आ जाती है। इतनी ढीठ महिला है दोस्तों ये, इस महिला के रग रग में इतनी ज़्यादा कट्टरपन भरा हुआ है। इस महिला को अपनी अय्याशियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। आपने देखा होगा ये जब भी ब्लॉग बनाती है कहीं और होती, इसके हाव भाव कहीं और चल रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे हमारे देश में कुछ ऐसे जल्लाद कुत्ते बैठे हुए हैं जो सूंघ सूंघ कर आते हैं। कल मेरी लाइव में आया था, लेकिन कुछ ऐसे कुत्ते भी हैं जिनकी शक्ल हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। मैं तो शुरू से कहती भाई, ये आपकी अम्मा, इसको बचाने का काम आप करना। किसी बंदे ने मुझे लाइव में बोला है मैं लिख के देता हूँ सीमा हैदर नहीं जाएगी, तो मुझे पता भाई तू लिख के देता तो तूने जरूर मेरी वीडियो देखता होगा। तू मेरे नंबर पे मुझे लिख के देगा 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 देगा, क्योंकि तेरा लिखा हुआ मैं भारत सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगी कि यह बंदा हमारे देश का गद्दार है, ये अवैध घुसपैठिए के लिए लिख कर दे रहा है। बकाया हमें कमेंट्स में लिख के देने की औकात है आपकी, वहाँ पे सरकार को लिख के देने की किसी की औकात नहीं है ना। तो ये लप्पू आज अलमारी ला के दिखा रहा भाई मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ, अपनी बीवी के लिए अलमारी ला गया। तो क्या पता जहाँ मैं धरियो
अबे ओ भगोड़ी, जो तू कह रही इसमें यूट्यूब के डॉलर रखूंगी, इस अलमारी में रख लेगी, उसके बाद तुझे नीले ड्रम की तरह इस अलमारी में रख दिया जाएगा। तू एक खाता खोल के अपने बच्चों के नाम पर 1 रुपया जमा नहीं कर सकती, ना तेरे बच्चों को भविष्य में यहाँ कुछ मिल सकता है। उन बच्चों को तूने शिक्षा से वंचित कर दिया, हर चीज से अलग कर दिया। अब तू क्या साबित करना चाहती है? अलमारी में नोट रख के तेरा क्या हसरे लोग करेंगे? ये नंबर 1 के जल्लाद, लालची लोग, गद्दार लोग तेरा क्या हसर करेंगे, तूने सोचा है? तो दोस्तों, इसकी रोते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी भगोड़े की कि मैं अभी भी मुसलमान नहीं हूँ, अभी भी मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मेरे बच्चे अभी भी मुसलमान हैं। आपने सुना होगा। फिर बाद में ये भगोड़ी मुकर गई थी। इसकी बहन ने आके क्लियर किया है कि सीमा ने सारी चीज़ें इससे कही, मतलब ये रीमा से राफते में, मतलब रीमा के संपर्क में ये भगोड़ी लगातार है। ये कितना ही कोशिश कर दे भारत के लोगों के कानून आंखों में धूल झोंकने की, पूरे दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की, लेकिन ये इतनी नीच घटिया औरत है, इसकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने में, इसकी करतूतें सामने आ जाती हैं। तो सीमा हैदर, तुझे कई बार वार्न किया था, जैसे हमने हैदर को वार्न किया था, भाई अपने बच्चे लेने तक शांत बैठा रहा, लेकिन नहीं बैठता बेचारा, क्या कर सकते हैं। वैसे ही तुझे फिर से वार्न कर रहे हैं। अगर तुझे तकलीफ है सच में जो तूने रीमा से कहा, तो एक वीडियो बना के डाल दे। तू 2 बजे रात लाइव आई थी रोते हुए, फिर तूने वो लाइव प्राइवेट कर दी थी, पता नहीं फिर तुझे किसने धमकी दी, तूने फिर से वो लाइव पब्लिक कर दी 4 मिनट 3 मिनट के लिए। तो सोच, तेरी हरकतों पे हमारी लगातार नज़र रहती है, और तू किस हद तक जा सकती है ना, जहाँ पे तेरी सोच खत्म होती है वहाँ से हमारी सोच शुरू होती है। बकाया कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनका हमें कुछ लेना देना नहीं, जितना भौंकना उतना भौंको, क्योंकि गरजने वाले बादल कभी बरसे ही नहीं अभी तक। आसमान में जब भी तूफान की आशंका होती है ना, चारों तरफ घनघोर बादल गड़गड़ गड़गड़ करते हैं, लेकिन पता चलता फुर्र हवा का झोंका आता तो बादल गायब, बादल बरसते ही नहीं। तुम लोगों की औकात भी ऐसे ही है, इसलिए अपनी औकात औकात पे ही बनाए रखो। आखिर इसी भारत की धरती पे तुम गद्दारों को रहना है। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि तुमने भारत की धरती पे जन्म लिया भाई, और इस धरती में जन्म लेना के बाद तुम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। एक अवैध घुसपैठी, गंदी नीच घटिया औरत जो यहाँ पे भारत में आकर बैठ गई है, अपनी जड़ों को जमाने की कोशिश कर रही है। उन जड़ों को तुम लोगों ने हवा दी है। और याद रखना, भारत का संविधान इस औरत को जिस दिन लात मार के फेंकेगा ना, तुम लोगों के छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बकाया भौंकते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरीके से फिर से एक बार भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, इस अवैध घुसपैठी महिला का जल्द से जल्द बंदोबस्त किया जाए, इस लप्पू के परिवार को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई गलत असर ना पड़ सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।